अब देखिए, अब हम यहाँ पर प्रूव करना चाहते हैं, यहाँ जो है हमारे पास में Lx और Ly, अगर मैं बोल देता हूँ आपके पास में Lx कुछ ऐसे है, ये Lx कैप है और ये आपके पास में Ly कैप है, ये दोनों ऑपरेटर हैं और इन दोनों ऑपरेटर को कम्यूटेशन रिलेशन से हम प्रूव कर सकते हैं। और हम जो यहाँ से इसका रिजल्ट आता है वो आता है आपका I H × ये होता है आपका Lz, ये रिलेशन हमारे पास में आता है। इसका मतलब ये है कि भाई हम x और y का यहाँ पर जो ज़ीरो नहीं आ रही ये वैल्यू, जब ये वैल्यू ज़ीरो नहीं आ रही, इसका मतलब कि यहाँ पर भी Lx और Ly को हम एक साथ एक ही जगह पर पार्टिकल की जो प्रोबेबिलिटी होती है फाइंडिंग होने की, उसको हम फाइंड यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ से Lx और Ly में लेके चल रहा हूँ, तो Lx और Ly ये हमें प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए मान लेते हैं सबसे पहले कि हम यहाँ पर इस Lx और Ly ऑपरेटर है, इस Lx ऑपरेटर और Ly ऑपरेटर को मैं यहाँ लिख देता हूँ Lx एंड Ly, ये दोनों ऑपरेटर हैं और इन दोनों ऑपरेटर्स को मैं लिख देता हूँ कुछ इस तरह से, ये बन जाता है आपका Lx Ly अकॉर्डिंग टू कम्यूटेशन रिलेशन और Ly Lx। ध्यान रखना यहाँ पर कि Lx और Ly इंटरचेंजेबल नहीं है, अदरवाइज इनका जो ये ज़ीरो हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देके छोड़ देते हैं, लास्ट में ला के हम वैल्यू Lx और Ly की वैल्यू निकाल के इसमें ला करके रख देंगे, पुटअप कर देंगे, तो हमारा यहाँ से आंसर मिल जाएगा। अब यहाँ से हम निकालते हैं, हम ये जानते हैं L = R × P होता है। भाई हम जानते हैं कि आपका जो L होता है, L वेक्टर क्रॉस जो L वेक्टर = क्या होता है आपका R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर अपने पास में यहाँ पर बनता है। तो यहाँ से R वेक्टर जो हमारे पास होता है वो होता है xi प्लस yj प्लस zk, ये होता है। और जो हमारे पास P होता है, P वेक्टर = ये बनता है हमारे पास pxi प्लस pyj प्लस होता है pzk, ये वैल्यू मेरे पास में होती है यहाँ पर। मतलब R की वैल्यू ये होती है और P की वैल्यू मुझे यहाँ पर इतनी मिलती है। तो दो वैल्यूज़ मैंने यहाँ फाइंड कर ली और दो वैल्यूज़ फाइंड करके मैंने इसको इस तरह से लिखा है, ठीक है। तो ये हमारे पास R की वैल्यू होती है और P की वैल्यू होती है और हम जानते हैं R × P हम कैसे निकालते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि L वेक्टर दैट्स = R × P। तो R × P को मैं यहाँ पर डिटर्मिनेंट मेथड को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर आपका होता है i, ये होता है j एंड दिस बिकम्स टू k, यही वैल्यू होती है। और यहाँ से मैं इस i को लिखता हूँ, तो अपने पास R है पहले, तो R की वैल्यू x है ना, और ये साथ में y और ये साथ में z, और कितना होता है px, ये होता है py और ये बन जाता है आपका pz। तो सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब हम यहाँ सॉल्व करते तो L वेक्टर दैट्स = कितना होता है भाई, यहाँ से हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका आपको पता है, i को हम i के लिए सॉल्व करते हैं इसको, तो इसको तो मैं छिपा देता हूँ और यहाँ से बनेगा आपका कितना, ये छिपाने के बाद में इसको छिपाने के बाद में इसका गुणा इससे और इसका मल्टीपल इससे, मतलब ये बन जाता है आपका ypz और माइनस का बनता है zpy, यही तो होता है, ये वैल्यू बन जाती है मेरे पास इसकी ypz माइनस का zpy। और साथ में माइनस, अगला जो बीच वाला माइनस का होता है आप जानते हैं, तो ये माइनस और ये बन जाएगा xpz माइनस का zpx। तो यहाँ लिख देता हूँ माइनस j, कितना हो जाएगा j xpz, तो xpz माइनस का z और ये बन जाएगा आपके पास में px। तो xpz माइनस का zpx और साथ में k की वैल्यू वो भी मैं यहाँ निकाल लेता हूँ। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं इसको प्लस का कितना होगा k और कितना बनेगा आपका, यहाँ से इसको हम छिपा देंगे, तो ये xpy माइनस का ypx, तो xpy माइनस का ypx, यही वैल्यू होती है। तो यहाँ i, j और k तीनों वैल्यूज मुझे यहाँ पर इसकी मिल जाती है, ठीक है। हम यहाँ से इसको सॉल्व तो हमने कर दिया i, j और k के लिए। अब हम L वेक्टर को क्या लिख सकते हैं, क्या मैं L वेक्टर को लिख सकता हूँ, यहाँ पर कंपैरिजन करूँगा मैं भाई L बराबर कितना होता है आपका, तो L की जगह मैं लिख देता हूँ यहाँ से Lx i प्लस Ly j प्लस Lz k, यही तो होता है। और ये = दोनों को कंपैरिजन करता हूँ मैं, दोनों बोथ साइड का कंपैरिजन करता हूँ। तो बोथ साइड का कंपैरिजन करने पर जो मुझे यहाँ पर मिलता है Lx, जो मुझे मिल जाता है यहाँ पर, वो कितना मिल जाता है भाई i का कंपैरिजन i से करेंगे आप, तो i का i से मतलब Lx मिलेगा मुझे
पी जेड माइनस का जेड पी वाई, ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी एल एक्स की। एल वाई की वैल्यू में निकालता हूं कंपैरिजन करके, तो ये एल वाई जे कैप की जे कैप से कंपैरिजन, इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा अंदर, तो क्या बन जाएगा जेड पी एक्स माइनस का एक्स पी जेड, तो ये बन जाएगा जेड पी एक्स माइनस का एक्स पी जेड, ये निकल गया हमारे पास में एल वाई। और एल जेड क्या निकलेगा, तो एल जेड जो कंपोनेंट होगा इसका, एल जेड क्या बन जाएगा आपका एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, तो एक्स पी वाई माइनस का वाई पी एक्स, ये वैल्यू मैं यहां से इसको निकाल लेता हूं। बट हम जानते हैं कि यहाँ पर ऑपरेटर, जो मैंने कुछ देर पहले बताया था कि यहाँ पर जो ऑपरेटर होता है आपका पी ऑपरेटर, क्या लिखता हूँ मैं, तो पी इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल, यही होता है ऑपरेटर के रूप में। और x के ऑपरेटर में क्या लिखूंगा इसको मैं, पी एक्स के लिए क्या लिखूंगा इसको मैं, तो पी एक्स के लिए माइनस का आयोटा एच क्रॉस डेल ओवर डेल एक्स। और इसी प्रकार पी वाई के लिए क्या लिख सकता हूँ इसको मैं, तो पी वाई के लिए इसको लिख सकता हूँ मैं कितना, पी वाई इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट डेल अपॉन डेल वाई। और इसी प्रकार पी जेड के लिए लिख सकता हूँ, तो पी जेड इज इक्वल टू आई एच कट और डेल अपॉन में डेल जेड। ये तीन वैल्यूज मुझे यहाँ पर इसकी मिलती है, ये इन तीनों वैल्यूज का यूज कर देता हूँ मैं इसके अंदर। तो क्या होता है हमारे पास, क्या मिलता है, तो एल एक्स जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, तो एल एक्स मिल जाएगा मुझे कितना वाई, और देखो माइनस का आयोटा एच कट है, ये बाहर कॉमन निकाल लूँ, तो माइनस का आयोटा एच कट दोनों में से बाहर निकल गया बाहर, तो क्या बचा भाई, इसमें भी रहेगा और इसमें भी रहेगा। और इसको मैं फाइनली सॉल्व कर दूँ, वाई पी जेड का मतलब क्या होगा, तो ये बन जाएगा आपका कितना है, पी जेड मतलब पी जेड ये रहा आपका, आयोटा एच कट बाहर निकाल लिया, तो डेल अपॉन डेल जेड, तो डेल ओवर डेल जेड और माइनस का जेड डेल ओवर डेल वाई, ऐसे लिख सकता हूँ इसको मैं। एल वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो एल वाई कितना रहेगा, माइनस का आयोटा एच कट, और यहाँ से जेड पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, डेल अपॉन में डेल एक्स और माइनस का एक्स डेल ओवर डेल जेड, ये होगा हमारे पास में। और एल वाई क्या बनेगा, तो एल वाई इज इक्वल टू माइनस का आयोटा एच कट और साथ में एल जेड की वैल्यू, सॉरी एल जेड की वैल्यू, तो एल जेड की वैल्यू एक्स, तो एक्स तो है सही, और पी वाई कितना होगा, ये आयोटा एच कट बाहर निकाल लिया, तो डेल ओवर डेल वाई माइनस का वाई डेल ओवर डेल एक्स, ये वैल्यूज मुझे मिल जाती है एल एक्स एल वाई और एल जेड की। आ गई वैल्यू हमारे पास एल एक्स एल वाई एल जेड की, ठीक है ना। अब हम यहाँ से, बिकॉज अब मुझे एल एक्स और एल वाई का ऑपरेटर निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मुझे एल एक्स ऑपरेटर को एल वाई ऑपरेटर से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मुझे इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं एल एक्स और एल वाई की बात कर लेता हूँ, इन दोनों को मैं एक दूसरे से मल्टीप्लाई करता हूँ, और ध्यान रखना कि ये इंटरचेंजेबल नहीं है दोनों एक दूसरे के। तो अब मैं निकालता हूँ एल एक्स एंड एल वाई, तो क्या निकलेगा, एल एक्स और एल वाई की वैल्यू निकालता हूँ, मुझे चाहिए यहाँ एल एक्स एल वाई एल जेड तीनों की वैल्यू मैंने निकाल ली। अब एल एक्स और एल वाई निकालता हूँ, तो सबसे पहले मैं ये मुझे ऑपरेटर ये हो गया, और एल एक्स और एल वाई को मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो एल एक्स और एल वाई ये होगा, इस पर ऑपरेटर नहीं, ये हट जाते हैं यहाँ से, मुझे एल एक्स और एल वाई निकालना है। तो एल एक्स और एल वाई कितना होगा आपका, तो पहले एल एक्स की वैल्यू ये रही, तो माइनस का आयोटा एच कट और कितना रह गया आपका ये वाली वैल्यू यहाँ से एल एक्स की, वाई डेल ओवर डेल जेड और माइनस का जेड डेल ओवर डेल वाई, हो गया इतना। और एल वाई की वैल्यू कितनी होगी, डॉट एल वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये एल वाई की वैल्यू है। तो देखो ध्यान देना कि जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आयोटा फिर से रहेगा, देखो मल्टीप्लाई में यहाँ पर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर इसका यहाँ कर देता हूँ नीचे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई इन द बिग ब्रैकेट, एल वाई की वैल्यू क्या है, तो माइनस का आयोटा एच कट, ये एल वाई की वैल्यू है, और साथ में कितना रहेगा इन द ब्रैकेट, तो जेड डेल ओवर डेल एक्स माइनस का एक्स डेल ओवर डेल जेड, यही तो होगा। ये वैल्यू रख दी मैंने, वाई की वैल्यू जेड डेल ओवर डेल एक्स और माइनस का एक्स डेल ओवर डेल जेड। अब देखो यहाँ से एल एक्स और एल वाई के लिए ये इंटरचेंजेबल है, ध्यान रखना है, इनको हमको इंटरचेंज नहीं करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद कर सकते हैं, अभी नहीं कर सकते। तो ये माइनस और ये माइनस प्लस आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम जानते हैं कितनी होती है, -1 होती है। तो यहाँ पर माइनस ये फिर से बन जाएगा एच मतलब एच कट स्क्वायर, ये तो बन गया इतना। अब इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो सबसे पहले यहाँ से इन बिग ब्रैकेट मैं पहले इस वैल्यू को ले लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ वाई डेल ओवर डेल जेड ले लिया और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ये तो बाहर आ चुका है, कितना मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा जेड डेल
z डेल ओवर डेल x और माइनस का कितना है x डेल ओवर डेल z, यही होगा। मतलब इसके साथ इसको मल्टीप्लाई किया, फिर अगली टर्म क्या रहेगी, नीचे लिख देता हूं, तो माइनस क्या है आपका z डेल ओवर डेल y है आपके पास में, और इसको मल्टीप्लाई करता हूं इसके साथ, तो z डेल ओवर डेल x माइनस का x डेल ओवर डेल z, ये कंडीशन हो जाती है और ये ब्रैकेट बंद हो जाता है। ठीक है, h का स्क्वायर आपका ऐसा कैसा चल रहा है, तो यहां से मैं इसको लिख देता हूं, यहां से जो lx ly है, यहां से इसको मैं अलग सेपरेट कर देता हूं थोड़ा सा ताकि मिक्स ना हो, तो ये lx ly हो गया आपका, तो ये lx और ly दैट्स इज इक्वल टू, अब मैं यहाँ से इसको अप्लाई कर रहा हूँ इस ऑपरेटर को, तो ऑपरेटर को अप्लाई करूंगा तो कितना होगा lx ly, ये लिख रहा हूँ मैं यहाँ से, तो lx ly ये और कितना रहेगा माइनस का h कट स्क्वायर, तो माइनस का h कट स्क्वायर हो गया है ना, और इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो y z मतलब दोनों का मल्टीप्लाई, इसका मल्टीप्लाई मुझे इससे करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई मुझे इससे करना है, फिर इसका मल्टीप्लाई मुझे इससे करना है, और इसका मल्टीप्लाई मुझे इससे करना है। ठीक है ना, तो देखो जरा y तो था, और डेल ओवर डेल z जब मल्टीप्लाई तो कर दूंगा इसको मैं, बट मुझे इसको डिफरेंशिएट भी तो करना पड़ेगा ना, इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा मैं यहाँ से। ठीक है, तो कितना होगा देखिए जरा, तो यहाँ से देखते हैं अपन, माइनस का h कट स्क्वायर इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट में क्या रहेगा y, पहले लिख देता हूँ इसको मैं डेल ओवर डेल z, और इनटू में साथ में कितना है आपका z डेल ओवर डेल x, यही होगा, मतलब इसका मल्टीप्लाई मैंने इसमें कर दिया, फिर y इसको इससे, तो माइनस का कितना बनेगा y, और साथ में कितना डेल ओवर डेल z, तो डेल ओवर डेल z, और कितना रहेगा साथ में, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, तो कितना रहेगा x, ये था, और डेल ओवर डेल z, डेल ओवर डेल z, ये हो गया आपका इतना। ठीक है, आगे मैं इसको सॉल्व करता हूं, तो साथ में कितना है, यहीं से ये है आपका माइनस, तो ये माइनस है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो z डेल ओवर डेल y, z डेल ओवर डेल y रहेगा ना, बिल्कुल z डेल ओवर, इसका मल्टीप्लाई इसमें मतलब कितना हो जाएगा z डेल ओवर डेल x, यही होगा आपका z डेल ओवर डेल x, और माइनस माइनस प्लस, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट बंद, और प्लस फिर कितना हो जाएगा z डेल ओवर डेल y, तो z डेल ओवर डेल y, और कितना हो जाएगा साथ में x डेल ओवर डेल z, x डेल ओवर डेल z, ये हमारे पास टर्म आ चुकी है, इतना मैं इसको यहाँ पर लिख चुका हूँ। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर ले, तो कितना होगा इज इक्वल टू, मतलब इसको बाद में लिख दूंगा, इज इक्वल टू चल रहा है माइनस h कट स्क्वायर, ये भी एज इट इज है, इन द ब्रैकेट y तो था, और अब देखो यहाँ से फर्स्ट सेकंड फंक्शन से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा इसको फिर से, तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन लगाऊंगा इसमें, तो क्या बनेगा आपका ये बन जाएगा आपका मतलब z डेल टू अपॉन में डेल z डेल x, अब मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, डेल x डेल z लिख सकता हूँ, मैं सॉल्व कर दिया इसको मैंने, तो ये फर्स्ट रख दिया ऐसा ही, सेकंड फर्स्ट डी बटा डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड कितना था आपका डेल अपॉन डेल x, तो ऐसा ही था, और साथ में क्या था आपका ये जो है कितना डेल अपॉन डेल z ऑफ क्या z, यही तो है, फर्स्ट डी बटा डी एक्स ऑफ सेकंड प्लस का सेकंड डी बटा डी एक्स ऑफ फर्स्ट डेल अपॉन डेल z, ये बंद हो गया ब्रैकेट आपका, मंझला ब्रैकेट बंद कर दिया मैंने। ठीक है, सेकंड टर्म क्या होगी, तो सेकंड टर्म के लिए इसको लिख दूंगा माइनस का y है ना, और यहां से मैंने क्या कर दिया, इसको ब्रैकेट लगाया फिर से, तो x कितना होगा डेल टू ओवर डेल z स्क्वायर, चलिए इसको यहाँ लिख देता हूँ, आगे जाएगा नहीं है, तो माइनस का कितना है आपका माइनस का y, कितना है आपका y, और कितना है भाई यहाँ से ब्रैकेट लगा दिया फिर से मैंने, और कितना है x डेल टू अपॉन में डेल z स्क्वायर, यही होगा भाई, डेल अपॉन डेल z ऑफ x डेल अपॉन डेल z, देखो ये y डेल अपॉन डेल z, z डेल अपॉन डेल y, और z डेल अपॉन डेल x, x डेल अपॉन डेल z,
इसको मैं इसके साथ कर रहा हूँ अब मैं, तो ये मैंने इसके साथ किया था, इसके साथ फिर इसका किया मैं। देखो y डेल अपॉन डेल z और माइनस का x डेल अपॉन डेल z कितना होगा, तो देखिए ज़रा कितना होगा। यहाँ से x तो है आपका, ये x रहा, माइनस का y कहाँ है, चलो यहीं कर रहा हूँ, माइनस का y फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकेंड प्लस का सेकेंड मतलब डेल अपॉन डेल z और कितना रहेगा डेल अपॉन डेल z और डेल अपॉन डेल z ऑफ फर्स्ट मतलब कितना हो जाएगा, क्योंकि z के रिस्पेक्ट में x कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा आपका यहाँ पर, है ना। ये ब्रैकेट मैंने कर दिया है क्लोज यहाँ से। फिर अगली स्टेप तो माइनस, चलिए z और फिर से मंजिला ब्रैकेट, इसको भी मैं फर्स्ट सेकंड फंक्शन सॉल्व करूँ तो z फर्स्ट डेल 2 अपॉन में डेल y डेल x, यही रहेगा डेल 2 अपॉन डेल y डेल x, डेल 2 अपॉन में डेल y डेल x और प्लस का सेकंड मतलब डेल ओवर डेल x, है ना, और क्या रहेगा डेल y अपॉन डेल z मतलब फर्स्ट का, तो y के रिस्पेक्ट में z कांस्टेंट है तो ये भी टर्म क्या हो जाएगी आपकी, ये भी 0 हो जाएगी। ठीक है ना, आया ना समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम इसको सॉल्व करते, देखो फर्स्ट डी बाई डी एक्स सेकंड ये आ गया और प्लस का सेकंड ये रहा और डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट मतलब ये 0 हो जाएगा आपका, ये ब्रैकेट बंद। अगले ब्रैकेट की बात करें तो ये सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व कर दिया, ये इसको सॉल्व कर दिया, ये इसको सॉल्व कर दिया, ये चौथे को सॉल्व करते हैं तो प्लस का रहेगा आपका z और कितना है मंझले ब्रैकेट में लिख देता हूँ तो फर्स्ट और ये बनेगा डेल 2 अपॉन में डेल y डेल z, ये हो गया, और प्लस का कितना रहेगा डेल ओवर डेल z रहेगा और डेल ओवर डेल z और ये बन जाएगा आपका कितना फर्स्ट रह गया और ये हो गया आपका डेल 2 अपॉन डेल y डेल z हो गया और प्लस का यहाँ से सेकंड और y के रिस्पेक्ट में x क्या है फिर से कांस्टेंट, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 बन जाएगा। तो ये टर्म मैंने इतनी बना दी और इतना मेरे पास काम हो चुका है। अब हम इसको फाइनली सॉल्व करें तो फाइनली हमारे पास बनता है माइनस का h कट स्क्वायर और यहाँ से रहेगा ये रहेगा y और z, देखो ये टर्म तो बच जाएगी ऐसी की ऐसी और इसका 1 हो जाएगा तो बचेगा क्या, मैं लिख देता हूँ yz और कितना बन जाएगा डेल 2 ओवर डेल z डेल x, ये हो जाएगा और प्लस कितना हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई इसमें करूँगा तो y डेल अपॉन डेल z ऑफ z का 1 और ये बन जाएगा डेल ओवर डेल x, ऐसा हो जाएगा। फिर साथ में ये वाली टर्म, तो ये वाली टर्म में क्या रहेगा माइनस का y और x में गुणा मतलब yx या xy लिख सकता हूँ, ये बन जाएगा डेल 2 ओवर डेल z स्क्वायर, ये हो गया, इसका मल्टीप्लाई इसमें तो ये कोई मतलब नहीं है 0 हो चुका है। इस टर्म की बात कर ले लास्ट वाली की तो प्लस का कितना है zx और डेल 2 ओवर डेल y डेल z, इसका मल्टीप्लाई इसमें कोई मतलब नहीं, ये भी हट जाएगा। तो आपके पास बच गया इतना, इसको मैं इक्वेशन नंबर नाम देके छोड़ देता हूँ। इक्वेशन नंबर हो गई आपके पास में, फर्स्ट से स्टार्ट किया था हमने, है ना, ये सेकंड थर्ड फोर्थ मतलब इसको सेकंड बोल दो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गई अपने पास इक्वेशन के वाली। ठीक है, इसी प्रकार से अब मैं नेक्स्ट सॉल्व करूंगा, किसको सॉल्व करूंगा, देखो मैंने Lx Ly निकाल लिया, अब मैं Ly Lx को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ से, तो इसको मैं साफ कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं Ly Lx को निकालता हूँ तो Ly और Lx की वैल्यू मैं यहाँ से फाइंड करता हूँ, तो क्या होगी Ly Lx की वैल्यू, देखो ये आपके पास में Ly है और ये हमारे पास में Lx है इजिकल टू, इसको मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करूँगा भाई, वही वैल्यू पहले Ly की वैल्यू रख दो फिर Lx की वैल्यू रख दो। तो Ly की वैल्यू क्या है आपकी, Ly की वैल्यू क्या है, तो वो है माइनस का आयोटा h कट, ये Ly की वैल्यू है, और कितना है z डेल ओवर डेल x माइनस का कितना है x डेल ओवर डेल z, ये होगा हमारे पास में Lx की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, ये हो गई Ly की वैल्यू, सॉरी Ly की वैल्यू i h कट z डेल अपॉन डेल x माइनस का x डेल अपॉन डेल z। ठीक है, और साथ में इनटू रहेगा किसका, माइनस का आयोटा h कट, फिर से वही वैल्यू क्योंकि मुझे Lx की वैल्यू रखनी है, कितनी रहेगी वो बन जाएगा आपके पास y डेल ओवर डेल z माइनस का z डेल ओवर डेल y, ये हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करें, इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, आयोटा इंटू आयोटा मतलब आयोटा स्क्वायर माइनस का मतलब h कट स्क्वायर, यही हो जाएगा।
माइनस माइनस प्लस आर टी स्क्वायर माइनस 1 और एच कट स्क्वायर हो गया। और अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई फिर से कर दूँ मैं, तो यहाँ सबसे पहले वही चीज़ वापस से ये z डेल ओवर डेल x, इसमें इस पूरे ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, मतलब y डेल ओवर डेल z माइनस का z डेल ओवर डेल y, ब्रैकेट बंद है ना। फिर माइनस का x और फिर क्या करूँगा डेल ओवर डेल z, तो डेल ओवर डेल z ये है और इसमें इस पूरे का मल्टीप्लाई ये तो कर चुका हूँ बाहर में, तो ये कितना बन जाएगा y डेल ओवर डेल z, और साथ में इसको आगे साफ कर देता हूँ मैं क्योंकि आगे मुझे टर्मिनल्स की जरूरत नहीं है, माइनस का z डेल ओवर डेल y। भाई इस वैल्यूज में लिखते ना LX LY LZ, इसकी वैल्यू आपको डायरेक्ट याद होनी चाहिए, तो मैंने लिख दिया इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट में और इसका मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के साथ। अब फिर से सॉल्व करना है मुझे इसे, तो दैट्स इज इक्वल टू माइनस का h कट स्क्वायर है ना, और फिर से z, अब देखें जरा मंझले ब्रैकेट में इसका मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, अंदर मल्टीप्लाई चलो कर देता हूँ पहले मैं एक बार, तो z डेल ओवर डेल x है आपका है ना, और साथ में कितना है ये है आपका y डेल ओवर डेल z, यही है ब्रैकेट बंद, माइनस इसका गुणा इसमें तो z स्क्वायर हो जाएगा, ये इसका मल्टीप्लाई इसमें किया जैसे वहाँ पर हुआ था हमारे पास में, यहाँ पर y का मल्टीप्लाई y में किया था, देखो मैंने इसका मल्टीप्लाई मैंने कर दिया था यहाँ से, देखो इसका मल्टीप्लाई इसमें किया था तो ये आया था, और x अंदर ही है, सॉरी हाँ, तो मल्टीप्लाई आपको नहीं करना है अभी, यहाँ से z तो z रहेगा, ये z है, और साथ में इसको इस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो कितना बनेगा डेल ओवर डेल x है, और अंदर कितना है बाहर नहीं निकल सकता अभी क्योंकि अपने को डिफ्रेंशिएशन करना बाकी है इसका अभी है ना, और माइनस का इसी प्रकार से मैं इसको लिख दूँ x डेल ओवर डेल z, और साथ में कितना है y डेल ओवर डेल z, ये हो गया, और साथ में कितना हो जाएगा, साथ में ये माइनस माइनस प्लस x डेल ओवर डेल z और माइनस का z डेल ओवर डेल y, ये बन जाएगा। इसको इंटीग्रेट कर दूं तो दैट्स इज इक्वल टू h कट स्क्वायर, और ये बन जाएगा z। अब फर्स्ट सेकंड से इसको सॉल्व कर ले तो मजला ब्रैकेट फर्स्ट ये बन जाएगा डेल 2 अपॉन में डेल x डेल z होगा, और प्लस का सेकंड मतलब डेल ओवर डेल z, ये सेकंड है आपके पास में, और डेल अपॉन डेल x ऑफ y, तो ये जीरो हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये तो इसका टर्मिनल है ही नहीं, तो ये जीरो बनने वाला है आपका, ठीक है ना। फिर माइनस का ये z डेल अपॉन डेल y तो मैं ऐसे ही रख देता हूँ फिलहाल अभी डेल अपॉन डेल x है ना, z तो ऐसे ही रख देता हूँ मैं, और अब मंझले ब्रैकेट में z फर्स्ट ये कितना बन जाएगा डेल 2 अपॉन में डेल x डेल y, यही होगा सेकंड, और प्लस का सेकंड मतलब डेल अपॉन डेल y, और फिर इसका z का x के रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, ब्रैकेट बंद। दो इक्वेशन निकल गए हमारे पास, इसको निकालते हैं तो माइनस का x, यहाँ लिख देता हूँ इसको मैं, तो माइनस का x कितना है मंझले ब्रैकेट में, तो y डेल 2 अपॉन में डेल z स्क्वायर हो गया ना, इसका मल्टीप्लाई, और प्लस का सेकंड मतलब डेल अपॉन डेल z, और z का y के रिस्पेक्ट में ये भी क्या हो गया आपका जीरो हो गया। फोर्थ में x तो था ही सही, और डेल फर्स्ट मतलब z, और कितना बनेगा डेल 2 अपॉन में डेल z डेल y, यही रहेगा, ठीक है, और फिर प्लस का सेकंड मतलब डेल अपॉन डेल y, और डेल z अपॉन डेल z का कितना यहाँ पर 1 बन जाएगा, तो इसको मैं ऐसे छोड़ देता हूँ, ये 1 होकर रह जाएगा यहाँ से। आ गई इतनी वैल्यू, अब हम इसको सॉल्व कर ले तो दैट्स इज इक्वल टू h कट स्क्वायर। अब देखो क्या होगा, ये z y है, और कितना है डेल 2 ओवर डेल x डेल y होगा, ये जीरो हो चुका है, माइनस कितना बन जाएगा z स्क्वायर हो गया, z स्क्वायर ठीक है, कितना हो गया ये z स्क्वायर यहाँ से, और कितना बनेगा डेल 2 अपॉन में डेल x डेल z, ये हो जाएगा। फिर ये जीरो हो चुका है, इसके साथ में ये तो माइनस का xy डेल 2 अपॉन में डेल z स्क्वायर हो गया, और ये जीरो हो चुका है, और प्लस का लास्ट में xz डेल 2 अपॉन में डेल z डेल y, और प्लस का x डेल अपॉन में डेल y, यही होगा x डेल अपॉन में डेल y हो जाएगा इतना। देखो अब जरा यहाँ से मुझे दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब अब मुझे निकालना है LX LY माइनस का LY LX, मतलब उसके साथ इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा मैं,
सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये माइनस का होगा आपका, क्या होगा ये माइनस का होगा ये आपका बिल्कुल यहाँ से। भाई ये चल रहा है एच कट और माइनस का एच कट चल रहा था ना, ये बिल्कुल माइनस का एच कट स्क्वायर था, तो माइनस का एच कट स्क्वायर चल रहा है और यहाँ पर भी ये माइनस का एच कट स्क्वायर चल रहा है। अब मुझे इसको माइनस करना है तो वो तो रह जाएगा माइनस का और माइनस से ये हो जाएंगे सारे प्लस के हो जाएंगे। अब देखो वहाँ से क्या रहेगा वाई जेड डेल टू डेल वाई डेल जेड है ना, तो वाई जेड डेल टू डेल एक्स डेल एक्स डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स डेल जेड, ठीक है। मतलब उसमें से हम इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जब हम उसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास जो बचने वाला है आप बिल्कुल रख सकते हो, रख के सॉल्व कर सकते हो। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट अपन करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर जो वैल्यू मुझे बचने वाली है यहाँ पर वो वैल्यू कितनी बचेगी, तो आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग दैट जब हम इसको आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो सब्ट्रैक्ट करने पर इसका जो मेरे पास बचेगा ये बच जाएगा एक तो आपका माइनस का एच कट स्क्वायर, सब कट पिट करके जो एल एक्स एल वाई माइनस का एल वाई एल एक्स, यही वैल्यू है, यही वैल्यू रखी थी मैंने। और दैट्स इज इक्वल टू कितना बचेगा मेरे पास में यहाँ पर, तो जो बचने वाला है मेरे पास को सब्ट्रैक्ट करने पर वो मैं लिख देता हूँ फाइनली। तो माइनस का एच कट स्क्वायर वाई माइनस का एच कट स्क्वायर वाई माइनस का एच कट स्क्वायर वाई और डेल अपॉन डेल एक्स ये बचने वाला है, डेल अपॉन डेल एक्स, ठीक है ना, डेल अपॉन डेल एक्स बचने वाला है, एच कट स्क्वायर डेल और प्लस का एच स्क्वायर एक्स प्लस का एच कट स्क्वायर एक्स और डेल अपॉन में डेल वाई, ये बचेगा मेरे पास में फाइनली, सब कटने पिटने के बाद, सब कुछ सॉल्व होने के बाद में, ठीक है ना। तो ये रखूंगा इसको बिल्कुल यहाँ वैल्यू में, उसमें से मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा है ना। तो यहाँ से आपका जो है सब्ट्रैक्ट होने के बाद में देखो ये आपका एक्स जेड था, मैंने यहाँ लिख दिया गलती से वाई लिख दिया है, ये जेड है आपका, यहाँ से देखो जेड ही है ना, ये डेल एक्स डेल जेड, ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत लिखने में लंबा डेरिवेशन है, प्रॉब्लम्स हो जाती है, बीच में मिस्टेक हो जाती है, बट आपको रिजल्ट पता होना चाहिए रिजल्ट क्या आएगा। अब जेड वाई और वो वाई जेड, डेल टू अपॉन डेल जेड डेल एक्स वो आपस में कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से, ठीक है ना। फिर यहाँ से वो देखो आपका Z2 है, यहाँ से ये स्टेप मैंने छोड़ दी है क्या, यहाँ से इसको देखो ये माइनस का Z2 स्टेप छोड़ दी है एक मैंने, देखो 1 2 3 4, इसका मल्टीप्लाई मैंने इससे किया एक्स वाई है ना, ये देखो वाई जेड ये आ गया आपके पास, और ये बन गया कितना है, सॉल्व किया ना इसको, इसके साथ में मैंने इसको आगे सॉल्व नहीं किया था क्या, कर दिया था, हो गया था ना, देखो डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ ये है ना, तो ये इसका 1 हो जाएगा, तो डेल अपॉन डेल एक्स बच जाएगा सिर्फ, और साथ में वाई का मल्टीप्लाई अंदर ये बच जाएगा। फिर अगली स्टेप में क्या रहेगा, माइनस का एक्स वाई डेल टू अपॉन डेल जेड इसका ये बच जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, एक स्टेप और आएगी इसमें जो लिखना भूल गया हूँ मैं, तो यहाँ लिख देता हूँ उस स्टेप को मैं, यहाँ से कितना होगा, माइनस का कितना है, माइनस का जेड स्क्वायर है और डेल टू अपॉन में डेल वाई डेल एक्स, ये स्टेप भी तो आएगी, और ये 0, फिर ये वाली स्टेप आ गई, तो जेड एक्स डेल टू अपॉन ये आगे 0, तो ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, देखो ये वाई जेड डेल टू अपॉन डेल जेड, इससे है ना आपका जो है डेल एक्स डेल जेड डेल एक्स और डेल जेड डेल एक्स ये इंटरचेंजेबल है, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपका, ऐसा घटाऊंगा उसमें से मैं, और क्या है वाई एक्स है ना, क्या बचेगा, सिर्फ ये टर्म आपको बचेगी, कौन कौन सी बचेगी, सिर्फ ये टर्म आपकी बचने वाली है एक तो है ना, और x डेल अपॉन डेल y, और एक टर्म बचने वाली है आपकी ये वाली, ये बचने वाली है। अब देखो माइनस का वाई एक्स है और माइनस का ये, दोनों सब्ट्रैक्ट करेंगे, डेल टू अपॉन डेल जेड इसको डेल टू अपॉन डेल जेड घटाऊंगा तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा। फिर क्या है जेड एक्स डेल टू डेल वाई डेल जेड, तो जेड एक्स ये जेड एक्स डेल टू डेल वाई डेल जेड आ रहा है बिल्कुल, डेल वाई डेल जेड ये इससे क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल हो जाएगा है ना, तो ये इतनी स्टेप्स कैंसिल हो जाएंगी, और Z2 वाला ये टर्म जो होगा डेल वाई डेल जेड का, ये इससे आपका क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा है ना, Z है ध्यान रखना, ये Z रहेगा आपका, तो यहाँ से डेल वाई डेल जेड और ये डेल वाई ये डेल जेड है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा, आपस में कैंसिल, तो ये कैंसिल होके पूरा कैंसिल हो गया, बचा कितना, तो जो बचा उसको लिख लिया मैंने, वो बच गया आपका, ठीक है। अब इसमें से क्या करूं, मैं यहाँ से कॉमन निकाल लेता हूँ, क्या कॉमन निकल रहा है, तो हमारे पास यहाँ से जो कॉमन निकल रहा है एच कट स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ इसको मैं, तो एच कट स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, आगे पीछे लिख दूं तो एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस का वाई डेल ओवर डेल एक्स, यही बचेगा, एक्स डेल ओवर डेल वाई माइनस का वाई डेल ओवर डेल एक्स बच गया, और माइनस का ये रह गया आपका कितना है, देखो अब यहाँ से ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू किसकी होती है, तो ये वैल्यू होती है अपने पास LZ की वैल्यू, किसकी वैल्यू होती है, ये वैल्यू LZ की वैल्यू होती है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगी आपकी LZ की वैल्यू,
तो कितना हो जाएगा देखिए ज़रा, ये हो जाएगी x डेल अपॉन डेल वाई, ये LZ की वैल्यू होती है, LZ है ना, और साथ में कितना है आपका h कट स्क्वायर है ना, और ये माइनस LZ की वैल्यू होती है ये वाली, आप देख लेना वाली वैल्यू इसकी यही वैल्यू आएगी, और अपॉन में कितना होता है साथ में IH कट बचता है, इतना बचता है यहाँ पर, मतलब वो माइनस वैल्यू होती है, माइनस को ऊपर ले लिया और ये इतनी वैल्यू, h से तो h आपका कैंसिल हो गया, मैंने लिख दिया इसको -1 को लिख दिया मैंने आयोटा स्क्वायर है ना, LZ और अपॉन में कितना है ये आयोटा, और साथ में h कट एक बच रहा है, यही तो बच रहा है, और यहाँ से ये कैंसिल होगा तो एक आयोटा से ये आयोटा भी कैंसिल हो गया, तो बचा कितना आयोटा h कट LZ। इसका मतलब कि हमारे पास ये कम्यूटेटिंग नहीं है, इसका मतलब हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी बिल्कुल यहाँ पर फॉलो होता है, और हम कहते हैं कि दोनों को हम एक साथ फाइंड नहीं कर सकते। साथ ही साथ मैं कहता हूँ यहाँ से कि जो Lx और Ly की जो वैल्यू मिली है मुझे, वो Lx और Ly की वैल्यू मुझे IH क्रॉस LZ मिल गई। इसी प्रकार से मैं यहाँ से अगर निकालूँ तो Ly और Lz की वैल्यू इसी प्रकार निकाल सकता हूँ, वो Ly और Lz की वैल्यू IH कट कितनी बनेगी Lx बन जाएगी, और यहाँ से Lz और Lx की वैल्यू अगर मैं निकालूंगा तो यहाँ से ये वैल्यू मुझे मिल जाएगी IH कट Ly बनेगी, और अगर मैं Lx Lz निकालूंगा तो ये माइनस हो जाएगा, मतलब ये वैल्यूज बिल्कुल मैं प्रूव कर सकता हूँ यहाँ से। इसी प्रकार से हम आगे भी प्रूव कर सकते हैं कि जो आपका L स्क्वायर होता है, L स्क्वायर LZ, आप लोग प्रूव करना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, L स्क्वायर और LZ है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 0 होती है। L स्क्वायर Lx उसकी वैल्यू भी 0 और L स्क्वायर अपॉन Ly, मतलब ये दोनों ऑपरेटर है, ये दोनों कम्यूटेटिंग रिलेशन को फॉलो करते हैं, तो कम्यूटेटिंग होती है यहाँ पर, तो कम्यूटेटिंग यहाँ पर बन जाती है और कम्यूटेटिंग रिलेशन यहाँ पर फॉलो हो जाता है। तो अपन इस डेरिवेशन को इस प्रकार सॉल्व करते हैं और ये हमारे पास इसका फाइनली आंसर आता है।